हम बात कर रहे थे राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रामानंद सागर से। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे महबूब तुझे सलाम 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 सलाम। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा? ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। सागर साहब, आपकी एक और बहुत लंबी एसोसिएशन रही राजेंद्र कुमार साहब से। हाँ, आपने इनके साथ बहुत कामयाब फिल्में की। हमारा ताल्लुक हुआ जेमिनी स्टूडियो में, और उस वक्त ये टॉप स्टार था। ही वाज सपोज टू बी द जुबली कुमार। ये एक ही आर्टिस्ट हुआ है ऐसा कि जिसकी एट वन टाइम ये लिविंगटन रोड पे 4 या 5 फिल्में साथ सिल्वर जुबली हुई। ऐसा कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में। जी हाँ, ही इज द ओनली जुबली कुमार इन द फिल्म इंडस्ट्री। और तो ये पहले असिस्टेंट होता था, तब से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वहाँ फिर ये काम कर रहा था वासन साहब के साथ। जी, तो बड़ा मज़ा आया फिर। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। आंखें में धर्मेंद्र को, जी हाँ, उनके साथ मैंने वादा किया था धर्मेंद्र को, तो वो बड़ा दुखी था कि मेरे को चांस आप नहीं दे रहे हैं। उसका स्टार्ट था जी। तो उसी साल में आंखें और पत्थर, फूल और पत्थर बने। और बहुत आंखें वाज वेरी वेरी बिग हिट, जो आज तक भी मतलब वन ऑफ दी 10 बिग हिट्स। और उसमें एक अजीब कॉम्बिनेशन था। आंखें में एक पैट्रियोटिक फील भी थी और एक थ्रिलर भी थी। वो हाँ, दोनों ही चीज़ों का नहीं, तब तक मुझे ये वो जिसको कहते हैं तकनीक फिल्म की कुछ आने लग गई थी। दुश्मन के आदमी बाजार के कोने कोने में फैल चुके हैं। अब तो भेष बदल कर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल में अब हमें अपना हेडक्वार्टर बदल लेना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आप दर्शकों के लिए कि किन लोगों के असरात आपके ऊपर रहे उस दौर में एज ए डायरेक्टर और एज ए राइटर। कौन लोग थे जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया? देखो, बिगनिंग में एज ए राइटर मुझे 2 लोगों ने इम्प्रेस किया, टैगोर ने और शरद चंद्र चैटर्जी। शरद बाबू को मैं सबसे बड़ा स्टोरी राइटर मानता हूँ, या टॉल्स्टॉय ने। मुंशी प्रेमचंद जी से भी मैं इम्प्रेस हुआ, लेकिन मैं ये समझ सकता था कि मैं मुंशी प्रेमचंद बन सकता हूँ। टॉल्स्टॉय, क्या बात है, इंसानियत के जो। और ये शरद बाबू को पढ़िए तो लगता है कि औरत के दिल के अंदर बैठ के वो लिख रहे हैं। औरत के दिल को किसी ने इतना नहीं समझा जितना उन्होंने समझा। देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू लुक फॉरवर्ड, यू लुक अप टू, कि वहाँ आप देखते हैं कि यार वो चोटी है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। फिर उर्दू में तो बहुत गालिब हैं, ज़ौक़ है बहुत, क्योंकि आप बाज़ौक़ रहे हैं। आपकी फिल्मों का म्यूज़िक भी बहुत खूबसूरत रहा। आपने बहुत अच्छे अच्छे शायरों के, साहिर साहब के साथ काम किया। और ये सब साथी थे हमारे, बड़े अच्छे शायर भी लाहौर में ही अदब लतीफ़ का एडिटर रहा, फिर मैं अदब लतीफ़ पे लिखता रहा। फैज़ साहब अदब लतीफ़ के एडिटर रहे, उन्होंने मुझसे अदब लतीफ़ के लिए लिखवाए कुछ अफसाने। तो लेकिन ये साथी थे हम सफ़र थे। कोई 4 कदम आगे जा रहा है, कोई 4 कदम पीछे आ रहा है, कोई पीछे वाला थोड़ा आगे निकल गया, लेकिन रास्ता एक ही है, चले जा रहे हैं। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा हमें पाएगा। इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन कौन लोग थे जिन्होंने, क्योंकि आप डायरेक्टर नहीं थे, आप बेसिकली जर्नलिस्ट और राइटर थे, तो जब आप डायरेक्टर बने तो डायरेक्शन में जिसको मैंने आज तक सबसे बड़ा मतलब माना है वो थे देवकी बोस। आई सी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देवकी बोस को मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये मैं हूँ, क्योंकि वो भी इंसान के दिल की फील के डायरेक्टर थे। वो फील के डायरेक्टर थे, और वो मानवता की भावना की अजमत की, ग्रेटनेस की, महानता के डायरेक्टर थे। जो आपके अंदर वो होगी, महानता होनी चाहिए, तब आप महानता दिखा सकते हैं। आपके अंदर विशालता होनी चाहिए,
तभी वो बाहर आप दुनिया को दिखा सकते हैं। आपके अंदर ही नहीं है तो आप क्या दिखाएंगे? फिर तो ऐसे ही नकली होगा। फिर तो लोग बातें तो बहुत करते हैं ना सर, आपको लेक्चर देने वाले मिलते हैं साधु, अपना गेरुआ पहना हुआ, तो सारे वो जो पढ़ा होता है बता देते हैं गीता में ये लिखा है, वो करा, ऐसा करो। खुद किसने लिव किया है? जी, योर पर्सनल एक्सपीरियंस हैज टू बी। जो अंदर से बोलता है। मैं दिलीप को कई दफ़ा कहा करता था कि एक दफ़ा मुझे याद है पैगाम के डायलॉग, मैंने कहा ये डायलॉग मैं तुमको भी दे देता हूँ, चौपाटी पे तेरे को एक स्पीच दे देता हूँ पॉलिटिकल बोलने की, तो बहुत ग्रेट बोलेगा। महात्मा गांधी भी वही स्पीच बोलेगा। जिसको बोलना नहीं आएगा, मैं आप सबसे कहता हूँ मेरे मन में ऐसी बात है, मैंने कहा वो आदमी एकदम इंसानियत को स्तब्ध कर देता है, स्टन कर देता है। सागर साहब, आपने इतनी सारी फिल्में बनाई, करीबन 38 या 39 फिल्में आपने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी रही? ये बड़ा मुश्किल है बड़ा कहना। मुश्किल सवाल है ये, कैसे किसी माँ से किसी के तुम्हारे बच्चों में से कौन सा फेवरेट है, ये बड़ा मुश्किल है। मगर चलिए कुछ चंद फेवरेट फिल्में जो आपकी रहीं। गीत, आरजू, आंखें। आपने एक फिल्म जो बदलते दौर के साथ भी आपने कई फिल्में बनाई। एक आपकी जलते बदन फिल्म थी, जो आपने उस ज़माने के यूथ के ऊपर आपने बनाई थी, जो शायद बहुत कामयाब फिल्म न रही। हाँ, बहुत कामयाब नहीं रही, लेकिन मुझे उसकी खुशी है कि मैंने उस वक्त, ऐसा लगता है कि शायद मैं वक्त से पहले बात की, क्योंकि एक दफ़ा मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था दिल्ली के यूनिवर्सिटी की, तो उसमें मैंने पढ़ा कि 40% कॉलेज स्टूडेंट ड्रग एडिक्ट हो गए। जी हाँ, जी हाँ। इट हर्ट मी एज ए राइटर, बिल्कुल। इट हर्ट मी एज ए थिंकर, इट हर्ट मी एज ए मैन, कि मैं, देखो राइटर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मुझे अपने देश के अब या ह्यूमन रेस पे एक असर डालना है अच्छे ख्यालात का। तो आई फेल्ट हर्ट। तो मैंने, अच्छा मुझे ख्याल था कि ये पिक्चर बड़े स्टार से नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट जानते हुए उसको बहुत नॉन स्टार कास्ट से पिक्चर बनाई। पिक्चर में बड़े खूबसूरत सीन हैं, कुछ ऐसे ऐसे मार्मिक, ऐसी ऐसी शैतान है कि जैसे बेटा ड्रग एडिक्ट हो गया है, अंधा हो गया है, लेकिन माँ का, सब उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन माँ का जिगर देखिए कि वो रह नहीं सकता है ड्रग के बगैर, और तड़प रहा है तो माँ उसको लेके क्लब में जाती है। Jalte Badan was ahead of its time. I had the privilege of being the cinematographer, of director of photography, and seeing the world through a drug addict. You know, a small boy from a village comes to a city, gets lost into the city's drug cartel, and you know how the rich men kids are exploited. It's one of perhaps my most favorite film in the camp. नहीं माँ, तू मेरा भूख मत देख, समझ ले कि तेरा ये बेटा मर गया। नहीं। आपने एक और नई रेवोल्यूशन, एक नया दौर लेके आए टेलीविज़न के अंदर, और आपने रामायण बनाई। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको रामायण बनाने का ख्याल कैसे आया? देखो, ये बात तो बड़ा आसान है कहना मेरे लिए कि मैं 20 बरस रामायण पढ़ता रहा, ये किया, इसके असर हुआ, ये असर हुआ, इससे मैंने रामायण बनाई। एक तो टेलीविज़न का दौर आया तो मुझे लगा कि मैं हमेशा सोचता था, मुझे उस वक्त ख्याल आ गया था, हालांकि ये हमारे साथी मेरी हंसी उड़ाते थे, मैं उस वक्त मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट, गिल्ड का प्रेसिडेंट भी था, जब मैंने कहा कि ये फ्यूचर है हमारा। And in a small village in France called Les Deblecaire, we were sipping wine, and that's the first time we saw color TV. You know, myself, Anand, Subhash ji, Papa ji, we were all sitting there, and we were so fascinated, and we said, what a medium, what a future. That is when we decided to get into TV.
And that's when we decided to make Ramayan and Krishna. आप इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर थे और आपकी कंपनी इतनी फिल्में बना रही थी उस वक्त, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी टेलीविज़न में जाने की, और उसको एक छोटा माध्यम समझा जाता था। हाँ, लेकिन मैंने देखा था कि ये माध्यम छोटा नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू बी दी मैक्सिमम, जो आज उसमें जितनी शक्ति है लोगों पे असर डालने की। जी। एट वन टाइम समझो, जैसे कृष्णा के मुतल्लिक ये पीछे आंकड़े आए थे कि एट वन टाइम इतवार सवेरे 9 बजे 14 करोड़ आदमी एक साथ बैठ के आपका एक काम देख रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट। जब टीवी चल रहा होता है, कोई चाय वाला आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई ये आ रहा है, कोई ध्यान हो रहा है, कोई टेलीफोन आ रहा है, इस डिस्टर्बेंस में रोक के वहाँ लोगों को जब रामायण देखें और ऐसे देखें कि वहाँ से हिले तक नहीं, और जो रामायण के चमत्कार हैं या वो पेपर वो तो लिखा है, मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा लोग को लगता है जैसे राम जी आ गए हैं। तो एक उसके पीछे सिर्फ फिल्म बनाना या नहीं, उसके पीछे एज ए मेकर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटर जो एक भावना थी ना कि आई मस्ट गिव समथिंग टू दी मैनकाइंड बिफोर आई लीव दिस अर्थ, इस धरती को छोड़ने से पहले जो मैं दे के जा सकता हूँ, तो ये सारे मेरे मन में था। और रामायण में इतना कुछ है कहने को, 3 घंटे में सिर्फ कहानी, आप सिर्फ ड्रामा दिखा सकते हैं। आई वॉज नॉट आफ्टर ड्रामा, एसेंस के पीछे थे। एसेंस एक आध्यात्मिक, ये ऐसे थोड़े ही कि हज़ारों बरसों से रामायण या भागवत या महाभारत जिंदा है, इनके पीछे एक आध्यात्मिक, एक बेसिक जो है इंसानियत का सारी कहानी जो है इफ़ेक्ट डालती है आपके साइकी पे, आपकी आत्मा पे, आपके जीवन पे। Ramayana is a subject which cannot be told in a couple of hours in a cinema. So he was toying with the idea of making Ramayana long time, and कि 2 फिल्में बनाए, 3 बनाए, 6 बनाए. There was no point to making 6 films. So finally he thought of television, and when television came in a big way in India, and so he started Ramayana. And after we started as a family Ramayana, television looked a very big medium, and the reach was much further than the cinema reach. कृष्ण को बनाने के पीछे भी कारण यही रहा कि आपने जो अंतरात्मा की जो आपको सेटिस्फैक्शन हुई रामायण बनाने से। नहीं, वो नेचुरल क्रॉलरी है ना, रामायण से लेके आपको कृष्ण पर ही पहुंचना है। राम अवतार 12 कला संपूर्ण थे, कृष्ण टोटल अवतार है। कृष्ण ने कभी भी नहीं छुपाया कि मैं भगवान नहीं हूँ। पैदा होने से पहले आके माँ को कहा कि देखो मैं आ गया हूँ, आए तो हथकड़ियाँ तोड़ दी बाप की, ये किया, जाओ मुझे छोड़ के आओ, मुझे लेके आओ। ही बिहेव लाइक ए गॉड, लेकिन वो गॉड जो इंसान का दोस्त है। अर्जुन इंसान है, कृष्ण उसका दोस्त है, उसको आखिर तक सखा कहता है। There was another astrologer in 75 called Mr. Mola. He saw Papaji's Kundli and he realized कि he is supposed to make Yogeshwar Krishna or something on Krishna which will get him world fame. ये तो स्वयं संकटहारी है, इनके प्राणों को संकट में डालने की शक्ति किसी ग्रह में नहीं है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके बारे में, आपके पूरे परिवार के बारे में। आज के युग में भी आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं, आपके लड़के, आपकी बहुएं और आप सब, ये बहुत आश्चर्यजनक बात मानी जाती है आज के दौर में। इसमें आश्चर्यजनक बात क्या है, ये तो होना चाहिए हर जगह। यू सी, दिस इज़ एन आइडियल। हमने बड़ी अच्छी रहते हैं इकट्ठे, ये सब उनका कमाल है। और मेरे बेटों से, मेरे शायद आपके संस्कार पोतों से, अब तो मेरा पोते का भी बेटे हो गए हैं, तो इन सब का कमाल है। और ये सब जॉइंट फैमिली उन्होंने संभाला है। ये उनकी काबिलियत थी कि हमको कैसा ट्रेन किया है। अलग अलग घर में अलग अलग लड़कियां आई, वो शायद एडजस्ट कर ना पाती, उन्होंने इतना प्यार उनको दिया, इतना अपनापन दिया कि उनको लगा शायद हम अपने पिता से भी ज़्यादा
इनसे प्यार ले रही हैं। आज नहीं तो कौन किसी की सुनता है, कौन किसी की मानता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं गरीब रहा, अच्छा रहा, जैसे हालत में भी रहा, मेरी फैमिली ने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने, ये असल में मेरी बीवी के संस्कार होंगे बच्चों पे, क्योंकि बच्चों को माँ सिखाती है। मैं तो स्ट्रगल के पीरियड में था, आई कुडंट इन्फ्लुएंस द मच, लेकिन वहाँ माँ से उन्होंने जो संस्कार लिए होंगे उसकी वजह से वो एक अजीब है जो मैं किसी के घर में देखता नहीं, कि जो इतना प्यार, इतना स्नेह, इतनी मोहब्बत, मतलब रिस्पेक्ट की हद तक। More than him, I owe to my mother and the ladies of the home. If the ladies do not live together, nobody can force them to together. We are a lovely family. We are lucky and maybe blessed by God to have such women who decide to live together. And not only decide to live together, they gel so well together. मैं आखिरी में आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, जो जनरेशन आज काम कर रही है, उनके बारे में उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सब कुछ होता रहेगा, कुछ संदेश देने से कुछ नहीं बनता। द ओनली थिंग इज दिस, आदमी जो भी फिल्म, जो ऐसे माध्यम में है, लिखता है, शायर है, म्यूजिशियन है, कलाकार है, फिल्म साज है, जो भी कॉमन मैन पे इम्पैक्ट डालने वाला की कला को का कारीगर है, उसकी जिम्मेदारी है एक सबसे बड़ी, कि वो अपने काम के द्वारा एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करके जाए। मैंने बिगिनिंग में ही एक दफ़ा ये तय कर लिया था कि मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा जो मैं अपनी जवान बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता खुद। मैंने हर तरह की बड़े से बड़ा ड्रामा बनाया है, बड़ी से बड़ी सुपर हिट्स बनाई हैं, मैंने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब, आप यहाँ पर आए। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मौका दिया मुझे बातें करने का, और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार कहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।